नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। आजकल मेरी रूटीन चेंज हो गई है, तो ऐसा सबके साथ होता होगा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अगस्त में मेरे हस्बैंड का पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी वजह से 1 महीने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। इनफैक्ट हाफ सितंबर तक। उसके बाद मेरा वर्कलोड थोड़ा कम हुआ, बट इस बीच में मेरे पढ़ने का रूटीन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मेरी नींद सुबह 5 बजे से पहले खुलती ही नहीं थी। और उसका ये परिणाम है कि मैं लेट उठती हूँ, मतलब 5, सवा 5, साढ़े 5 ऐसे उठती हूँ, तो मेरा सुबह उठना नहीं हो पाता। तो ये भी वीडियो जो है वो शूट किया हुआ है, वो सवा 5, साढ़े 5 का ही है। और जैसे मुझे कई लोगों का कमेंट आता है अगर सुबह से रिलेटेड कि मेरा सुबह नहीं उठना होता है, तो क्या है ना, सुबह उठने के लिए मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है मैं 1 हफ्ते या 10 दिन साढ़े 5 बजे या 6 बजे उठी हूँ और मेरी आदत ख़राब हो गई। जबकि इससे पहले मैं काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है 6-8 महीने से मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ रही थी। वो आदत मेरी बदल गई। तो इसलिए कहते हैं अच्छी आदतों का जो है वो आदत लगाना पड़ता है आपको, लेकिन बुरी आदतों को लगाना नहीं पड़ता। अगर आप 1 हफ्ते लेट उठते हैं तो आपको अपने आप लेट उठने की आदत हो जाएगी। यहाँ पे मैं पेपर 1 पार्ट बी और यूनिट 1 का भूगोल पढ़ रही हूँ। और क्या है ना कि मुझे एक कमेंट आया था मेंस के बुक लिस्ट से रिलेटेड, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि क्या है, मेरा पेपर 1 के जो बुक लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ निर्माण के नोट्स मंगवाने हैं और कुछ आकार के। अब जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि समाजशास्त्र, उद्यमिता और अर्थव्यवस्था, ये तीनों के जो सिविल जॉब्स के नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और बाकी में आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए आकार या निर्माण उठा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इनके कंटेंट अच्छे हैं, मटेरियल, लैंग्वेज, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आपको आकार अच्छा लगता है तो आप आकार उठा के पढ़िए, अगर आपको निर्माण अच्छा लगता है तो आप निर्माण उठा के पढ़िए। हाँ, ये है कि निर्माण किसी किसी को लेंदी लग सकता है, बट आप ऐसे समझिए कि PSC का एग्ज़ाम है, तो अगर आप 2-3 अटैम्प्ट तक देते हैं तो निर्माण की बुक अगर आप एक बार ख़रीद लिए तो आपका 3-4 अटैम्प्ट तो आराम से उसी से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि क्या, निर्माण में बहुत अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। अगर आप मतलब अगर निर्माण या आकार ऐसे उठाते हैं तो आपको कोई और सोर्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। निर्माण उठाने के बाद तो बिल्कुल भी किसी और सोर्स को उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आकार उठाने के बाद आप निर्माण उठाइए, क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट आकार और निर्माण में थोड़ा डिफरेंस रहता है कंटेंट से रिलेटेड। तो आपको जिसकी लैंग्वेज, और बाकी मैं बुक लिस्ट की वीडियो जो है जल्दी ही, मेंस की बुक लिस्ट की पेपर 1 पेपर 2 ऐसे एक एक करके मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे एक कमेंट था कि किसी की पहला बच्चा जो है उसका एग्ज़ाम चल रहा है, जो सेकंड बेबी है वो 10 मंथ की, तो उनको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। मैं बिल्कुल सोच सकती हूँ कि, क्योंकि मैं खुद ये फ़ील करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया था पैर, तो मेरे हस्बैंड सिर्फ उसे पढ़ाते थे, बाकी घर से लेके बाहर के सारे काम मुझे करने पड़ते थे। तो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर इतना काम होता है तो आप इतना थक जाते हैं कि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है या बहुत ज़्यादा थकान होती है। इसके लिए अगर आप MPPSC या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई ड्रीम है, तो ये आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आपका विल पावर हो। आपको विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं अभी कुछ दिन से रेगुलर तो सुबह नहीं उठ पाती, लेकिन किसी दिन मैं अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके मैं रात को सोते टाइम बिल्कुल ऐसे कह के सोती कि नहीं, मुझे कल 4:30 बजे उठना है, तो बस उठना है। तो मेरी नींद, मैं अलार्म बंद कर देती हूँ, फिर उठती मैं 5 ही बजे हूँ, लेकिन मेरी नींद 4:30 बजे खुलती है। तो ये विल पावर का इफ़ेक्ट है। आप कभी भी देखिए, आपकी ट्रेन चाहे कितने बजे भी सुबह हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अगर आपकी उठने की आदत नहीं है और आपका ट्रेन या कोई ऐसा
अर्जेंट काम है तो आपकी नींद खुल जाती है, उसका यही रीज़न है कि आप विल पावर, आप अपने माइंड में, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे इतने बजे उठना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है। तो बस ऐसे ही आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बाकी लोग जहाँ 10 घंटे पढ़ रहे हैं आप उतने घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप ऐसे समझिए आपको 1 घंटे 2 घंटे आप पढ़िए। क्या होता है ना, बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है तो आपको ज़्यादा उन पे ध्यान देना पड़ता है, तो हो सकता है आप 2 ही घंटे पढ़िएगा, लेकिन जब बच्चे का एग्ज़ाम हो गया या फिर त्यौहार आ गया या किसी वजह से जब भी आपको मौका लगे आप पढ़िए। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब हो, आपकी एक अच्छी जॉब है, तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके लिए कोई भी टाइम नहीं देगा और किसी से आप एक्सपेक्ट भी मत करिए। क्योंकि मेरे भी एक्सपीरियंस रहे हैं कि लोग आपको क्यों सपोर्ट करेंगे, सपना तो आपने देखा है ना। और आप अपने जो आप करना चाहते हैं आप किसी से एक्सपेक्ट भी मत करिए कि कोई आपको ये करेगा। क्योंकि देखिए, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे मम्मी पापा, वही हमें सिर्फ सपोर्ट करते हैं, बाकी हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और बस अपना जो भी आप चाहते हैं आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, आपको जितना टाइम मिलता है आप पढ़िए। हो सकता है आपका 1 साल में सिलेक्शन नहीं हो, 2 साल में है, आप 2 साल लेके चलिए। क्योंकि ऐसे भी मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है, क्योंकि उसको एक बार रीड करना, फिर उसे 2-3 बार और पढ़ना, फिर उसके बाद नोट्स बनाना। मुझे तो लगता है यही मतलब हाउसवाइफ़ के लिए 2 साल का टाइम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना एक अपने में एक चैलेंज है, जिसको मतलब लोग 10 घंटे पढ़ें या जितने घंटे भी पढ़ें, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है मेंस का। क्योंकि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, आपको उसको 2-4 बार पढ़ना है, टॉपिक को समझ के फिर उसे बार बार रिवाइज़ करके याद रखना है, फिर उसके नोट्स बनाना है, फिर आपको आंसर राइटिंग करना है। ये खुद में एक प्रोसेस है 1 से 2 साल का। और इसी वजह से लोग पहले 1 से 2 साल मतलब तैयारी करते हैं, फिर अटैम्प्ट देते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनके अटैम्प्ट, किसी का भी अगर फर्स्ट अटैम्प्ट पे होता है तो उसका रीज़न यही है कि वो पहले 2 साल तैयारी करते हैं अच्छे से, उसके बाद अपना अटैम्प्ट देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पहले अटैम्प्ट दे देते हैं, उनको फिर सफलता जो है वो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ ऐसे अटैम्प्ट में मिलता है। तो डिपेंड करता है आप शुरुआत कहाँ से की है। क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं ना कि तैयारी तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। कुछ लोग जैसे अभी ही 2024 की जो हर्षिता दबे मैम हैं, वो पहले प्रीलिम्स पढ़ती थी और उन्होंने कहा है कि हर किसी को, जो मैंने मिस्टेक किया वो कोई नहीं करे, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हमेशा हर किसी को पहले मेंस पढ़ना चाहिए। तो ये उनसे या किसी से भी ये सीख लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक अटैम्प्ट दे चुकी हूँ, तो मुझे समझ में आया कि आपका मेंस अगर प्रिपेयर रहेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता रहेगी। तो प्रीलिम्स में कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन टॉपिक को से रिलेटेड MCQ अगर आते हैं तो आपको वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी। और मुझे एक और कमेंट आया था कि आप प्रैक्टिस कहाँ करती हैं। तो देखिए, मैं फ़िलहाल तो सिर्फ पढ़ रही हूँ, आंसर राइटिंग कुछ कुछ का करती हूँ। बहुत मतलब ऐसा टाइम देख करके या ऐसे करके मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना समझ में नहीं आता है कि मैं आंसर जो लिख रही हूँ, जो फ्रेम कर रही हूँ, वो सही है कि नहीं। और सारांश के लिए मुझे एक कमेंट आया था कि आप सारांश में बैच ली थी, वो कैसा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि सारांश में क्या है ना, ललित सर जो है बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मतलब वो आपको मजबूर कर देंगे अपना टाइम निकाल के पढ़ाई करने के लिए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, टाइम जैसे अगर आप देखा जाए किसी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, वो आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि आपका खुद का टाइम निकलने लग जाए। तो मैं ललित सर का तो मानती हूँ, बहुत अच्छा वो मेंटोर करते हैं। सुजीत सर और ललित सर भी पढ़ाते हैं, और एक और सर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। ये तीनों सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि ये सबको अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि सर लोग जो है ज़ूम पे पढ़ाते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। बाकी मेंटोरशिप के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपको
मेंटोरशिप लेना है तो सारांश का आप बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और डिपेंड करता है आपको प्रीलिम्स का लेना है, मेंस का लेना है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सारांश का 2025 का ले चुकी हूँ, तो अब मैं 26 के लिए उनका नहीं ली हूँ। तो 2025 से ही मुझे आइडिया लग गया क्या करना है नहीं करना है, और सारांश में बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। मुझे अब सिर्फ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और एमसीक्यू जो भी जिसकी जैसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करना है। और जैसे एक कमेंट मुझे और आया था फैक्ट को याद रखने के लिए। देखिए, फैक्ट को या किसी भी चीज़ को याद रखने का एक ही तरीका, आप उसको बार बार रिवाइज़ करिए। क्योंकि अगर आपको कोई फैक्ट नहीं याद आ रहा है तो आप उसको पेपर में लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, आपका हाथ, आपका दिमाग और आपका जो माइंड, आँख, ये सब जब वर्क करते हैं ना तो वो चीज़ें याद रहती है। जैसे बहुत से लोग क्या है, पढ़ते टाइम लिखते भी रहते हैं। मैं भी देखी हूँ कि जो मैं पढ़ के लिखती हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है और बहुत दिन तक याद रहता है। लेकिन जिसे सिर्फ मैं एक बार पढ़ देती हूँ वो मुझे सिर्फ समझ में आता है लेकिन याद नहीं रहता। फर्स्ट टाइम में अगर मैं कोई चीज़ रीड कर रही हूँ तो वो मुझे लगता है बहुत कम ही याद रहता है कुछ टाइम बाद, लेकिन उसको 2-3 बार रीड करने के बाद मुझे वो टॉपिक जो है थोड़ा क्लियर हो जाता है। उससे रिलेटेड मैं सोच पाती हूँ कि हाँ, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद और 4 से 5 पढ़ने के बाद फिर मैं उसे नोट्स बना सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा हर किसी का दिमाग नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक बार पढ़े और फिर उनको सारा समझ में आ जाएगा, और बहुत से लोग हैं जो कि हो सकता है 5-6 बार उनको पढ़ना पड़े फिर समझ में। तो इसमें कोई ये नहीं है आप कितनी बार, अब आपको अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना पड़ेगा कि आप कितनी बार पढ़ते हैं और आपको याद रहता है। उसके हिसाब से आप इस चीज़ को कीजिए कि आपको कितनी बार पढ़ने के बाद आपको फैक्ट याद होता है, आपको उतना बार पढ़ना पड़े। आपको अपने दिमाग को समझना है कि आपका ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये आपके मेंस का सिलेबस है। आपका दिमाग कितना याद कर पा रहा है, किस तरह याद रख पा रहा है, आपको याद रखना है, आंसर राइटिंग करना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आपके दिमाग के जो मतलब ये हैं वो आप खुद हैं, आप अपने आप को जानते हैं। हाँ, दूसरे का एक्सपीरियंस लीजिए कि कौन कैसे करता है, लेकिन आपको अपने ऊपर खुद ही वर्क करना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता। आप रिवाइज़ करिए, एक बार लिख करके देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखने के बाद याद हो जाती हैं। तो आप अपने दिमाग को देखिए कि उनको बार बार पढ़ने से याद रहता है या पढ़ के लिखने से याद रहता है, जैसे भी रहता है आप वो फॉलो करिए। और कुछ फैक्ट होते हैं जो नहीं याद रहते, उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए, पूरे दिन भर में 3-4 बार पढ़िए, वो फिर 100% आपको याद हो जाएगा। तो आप अपने माइंड को जानते इसी तरह करिए। मुझे लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर ले चुकी हूँ। ये वीडियो बहुत लेट आई है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जैसे सुबह मुझे 6 बजे ही मेरे अपने बेटे को मतलब उठा करके तैयार करके स्कूल भेजना रहता है, तो सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ और ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ी और फिर 5, सवा 5, 5:30 से उठी, तो थोड़ा सा पढ़ी नहीं कि फिर मुझे फिर बच्चे को बस छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और पूरे दिन मेरी बेटी जगी हुई रहती है तो मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं रहता है। इस वजह से ये वीडियो इतनी लेट आई है। तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं इसी चैनल के नाम से। मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे मैं जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट कंटेंट लगता है न्यूज़पेपर का, वो मैं वहाँ शेयर करती हूँ। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगी। जैसे बहुत से लोग ग्रुप में ऐड होते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं, मेरे हिसाब से उन्हें कंटेंट ज़्यादा लगता है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आपको ना पढ़ना है। आपको मैं MPPSC या कुछ ऐसे नॉलेज से भी रिलेटेड शेयर करती हूँ जो आपके लाइफ से भी रिलेटेड है, तो वो आप पढ़िएगा ना तो आपका माइंड जो है वो शार्प होगा। और आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, चाहे वो प्रीलिम्स मेंस हो या इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में आपको लिखने का टाइम नहीं होगा। सामने वाला कोई भी क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूअर, तो आपको जस्ट अ मिनट आपको उसका रिप्लाई देना, आंसर देना, ये तभी हो पाएगा ना जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जब आप कुछ ऐसे पढ़ते रहते हैं तो आपका दिमाग पढ़ के
अपना एक विचार बनाएगा, अपना एक थॉट बनाएगा। तो इस वजह से जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, वो मैं वहाँ शेयर कर लेती हूँ। बाकी आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं कंटेंट डालते रहती हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। और लास्ट में आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आपका जो भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ। और जो कुछ कमेंट मुझे लगता है तो वो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको और भी कोई अगर आपकी कोई क्वेश्चन है MPPSC से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कुछ भी रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।